हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप टैली में बेसिक टैली कैसे सीख सकते हैं। उसका जो नॉर्मल प्रोसेस है वो आज यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। हमने यहाँ पे टैली इंस्टॉल कर रखा है। आप भी टैली इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पे टैली ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी का आ रहा है और फर्स्ट में यहाँ पे दे रखा है क्रिएट कंपनी। तो हम नई कंपनी बनाएंगे, इसलिए क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे। सबसे पहले आता है कंपनी नेम, तो यहाँ पे कंपनी का नेम लिखना है। नेम और मेलिंग नेम यहाँ पे सेम रहेगा। इसके बाद एड्रेस दे रखा है, जो भी कंपनी का एड्रेस हो आपको यहाँ पे कंप्लीटली एड्रेस लिखना है। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है। कंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे पिन कोड नंबर लिखना है। यह हमारी ओरिजिनल टैली है। हो सकता है आपकी एजुकेशनल टैली हो तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आता है फाइनेंशियल बिगनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल प्रत्येक ईयर में 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 24 चल रहा है। सेकंड ऑप्शन आता है, तो यहाँ 1 अप्रैल 24 हमने कर लिया है। सेकंड आता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल 1 अप्रैल से स्टार्ट है, लेकिन आपने बुक्स बिजनेस कब से स्टार्ट किया, तो आपके पास अगर कुछ भी डेट नहीं है तो आप 1 अप्रैल यहाँ पे रखना है और एंटर करते हुए यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ फीचर्स आ रहे हैं, उसमें अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑप्शन यस करना है और इनेबल बिल वाइज अभी नो कर देंगे। ऐसे इन्वेंट्री का फर्स्ट ऑप्शन यस, बाकी नो करना है। ये नॉर्मली दोनों ऑप्शन हम इसे यस रहेंगे, बाकी ऑप्शन आप जैसे यूज आए वैसे यस कर सकते हो। हम केवल अभी 2 ऑप्शन देखेंगे बेसिक के अंदर। एंटर करने के बाद गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में टैली का होम पेज होता है। यहाँ पे ऑल्ट के फ्रेज करेंगे तो और भी ऑप्शन आएंगे। पहला आता है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है नई कंपनी बनाना। अब सेकंड ऑप्शन आता है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है एडिट वगैरह करना। जैसे अभी हमने कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद में पता चला पिन कोड नंबर चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, जो भी कुछ चेंज हो गया तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। सब यहाँ एडिटेबल है। नेम भी आप एडिट कर सकते हैं, एड्रेस भी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगेन ऑल्ट के करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है चेंज। चेंज का मतलब होता है कि डेस्कटॉप पे अगर मान लो आपने 2 कंपनी बना रखी है तो उनको बारी बारी से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से पहले हम यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं या अदर एक कंपनी और बना लेते हैं। इस कंपनी में मैंने केवल नेम लिखा है, एड्रेस में शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ केवल समझने के लिए। स्टेट सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। F11 के जो ऑप्शन है उनमें दोनों ऑप्शन को यस करना है, बाकी ऑप्शन नो कर देंगे और एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कंपनी हो गई डेस्कटॉप पे, XYZ और ABC। अभी हमारी XYZ कंपनी खुली हुई है, हमारे को ABC कंपनी खोलनी है, तो ऑल्ट के प्रेस यहाँ पे करेंगे और हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। ये आप F3 से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है F3 से भी आप चेंज कर सकते हो कंपनीज को। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है ऑल्ट के करेंगे और यहाँ पे आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब होता है पहले से बनी कंपनी को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने से पहले हम सेट करके देखेंगे, तो हम XYZ एंड कंपनी को यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अब वापस उसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो यहाँ पे ऑल्ट के करेंगे और हम यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट वाले टैब पे और यहाँ पे लिख देंगे XYZ एंड कंपनी, एंटर कर देंगे तो हमारी कंपनी अगेन यहाँ पे सेलेक्ट होके ओपन हो गई। अगेन हम ऑल्ट के करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी XYZ एंड कंपनी है उसको परमानेंटली यहाँ पे डिलीट करना है। परमानेंटली मतलब ये हो गया कि एक बार आप डिलीट करोगे तो उसके बाद वो वापस नहीं आएगी। अगर आपके पास बैकअप है तो ये आप बैकअप से वापस ले सकते हो, अदरवाइज वो परमानेंटली यहाँ से हट जाएगी। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑल्टर के अंदर और XYZ सेलेक्ट करके ऑल्ट डी फ्रेस करेंगे। ऑल्ट डी फ्रेस करने के बाद यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ गया और यहाँ पे एंटर करेंगे। आर यू श्योर, यहाँ पे अगेन एंटर प्रेस करके इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास केवल एक ही कंपनी रह गई, ABC एंड कंपनी। ये हो गया कंपनी बनाने का प्रोसेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो आती है लेजर बनाने का प्रोसेस। तो हम जाएंगे लेजर बनाने के लिए सबसे पहले क्रिएट में जाते हैं और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे लेजर का ऑप्शन दे रखा है, तो लेजर पे यहाँ एंटर करेंगे। लेजर पे एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन बना रखा है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दे रखा है मोहन से निम्न माल खरीद रहे हैं और सुरेश को माल बेच रहे हैं।
तो हम यहाँ सबसे पहले जिस पार्टी से खरीदते हैं उसका लेजर बनाते हैं, तो हम मोन का लेजर बनाएंगे। हम इससे परचेज करना है तो जिससे भी हम परचेज करते हैं वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। और इसके बाद अगर इसका एड्रेस वगैरह जो भी दे रखा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और भी जो डिटेल है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पे सुरेश को माल भेजा तो हम सुरेश को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ सुरेश का लेजर बनाएंगे। और ये हमारे लिए हो गया सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि जब भी किसी को माल बेचते हैं तो हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स होता है। इसका एड्रेस भी जो होगा वो एड्रेस यहाँ पे लिख के एंटर करके एक्सेप्ट करना है। इसके बाद ये लेजर 2 लेजर बन गए। इसके अलावा अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको परचेज का लेजर भी बनाना है, और सेल करोगे तो सेल का। तो हम परचेज लेजर बनाते हैं, और परचेज जो लेजर होता है वो परचेज अकाउंट के अंदर ही जाता है, और एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद हम सेल कर रहे हैं तो सेल का लेजर भी हमको यहाँ पे बनाना है, तो हम सेल्स का लेजर बना देंगे, और सेल का लेजर जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर, और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। ये लेजर हमने बना लिए। जो भी लेजर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे लेजर में जाके बना सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक आइटम वगैरह दे रखा है, ग्रुप वगैरह दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन्वेंट्री मास्टर में जाते हैं। फर्स्ट यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनता है। ग्रुप का मतलब होता है कि जिससे वो चीज़ बनी हुई है। जैसे मान लो आप आयरन में डील करते हो तो आपका मेन ग्रुप आयरन हो सकता है, उससे रिलेटेड। फर्नीचर में डील करते हो तो आपका मेन ग्रुप फर्नीचर हो सकता है। इसके बाद यूनिट बनता है। यूनिट का मतलब होता है जिसमें वो मापा जाता है। जैसे कई चीज़ आती है केजी, पीस, मीटर वगैरह, तो अलग अलग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे बनता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम मतलब आइटम का नेम, जो भी नेम होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले हमारे को यहाँ पे ग्रुप दे रखा है आयरन, तो हम यहाँ पे आयरन कर देंगे। तो हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे आयरन, और एंटर करके एक्सेप्ट करना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है यहाँ। इसके बाद आपको जाना है यूनिट के अंदर। यूनिट का मतलब जिसमें मापेंगे। तो हमारे 3 यूनिट यहाँ पे दे रखे हैं। पहला केजी दे रखा है, फिर MTR दे रखा है, फिर SQFT दे रखा है। तो हम तीनों 1 by 1 करके तीनों यूनिट यहाँ पे बना देंगे। पहले केजी बना दिया मैंने, फिर मैं यहाँ पे MTR बना दूंगा, और लास्ट जो हमारा दे रखा है यहाँ पे SQFT स्क्वायर फीट, तो SQFT दे देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आ रहा है, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब होता है कि अगर मान लो आप केजी का यूनिट बना रहे हो और केजी के अंदर आपको पॉइंट में वैल्यू चाहिए, जैसे 150 किलो 300 ग्राम, तो वो 300 ग्राम में क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आते हैं। 3 डिजिट है तो वहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि वो पॉइंट में यहाँ पे आ जाए। तो हम स्क्वायर फीट जो है इसको पॉइंट में लेना है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे ताकि 3 डिजिट तक ये कैलकुलेट कर सके। इसके बाद लास्ट में हम बनाते हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में सबसे पहले यहाँ नेम लिखेंगे, तो हमारा पहला आइटम है आयरन शीट, हम यहाँ लिख देंगे आयरन शीट। इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे अंडर, और अंडर आपको यहाँ पे आयरन सेलेक्ट करना है, और यूनिट जो दे रखा है वो हमारे को यहाँ पे केजी दे रखा है, तो केजी सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, अब हम यूनिट सेलेक्ट कर लिए और एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। ऐसे ही सेकेंड आइटम बना देंगे प्रोफाइल शीट, अंडर वही आयरन, और यहाँ पे लेंगे हम MTR जो दे रखा है वो आपको यहाँ पे लेना है। MTR लिख के एंटर करेंगे। ऐसे ही तीसरा जो दे रखा है क्रिम्प्रिज, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अगेन यहाँ पे अंडर सेलेक्ट करेंगे स्टॉक ग्रुप, यूनिट यहाँ पे हम SQFT सेलेक्ट करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि अगर मान लो आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो तो आप ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की रेट लिखना है, और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे शो हो जाएगा। ये सब बनाने के बाद हम वाउचर्स में जाएंगे, और वाउचर्स में जाने के बाद परचेज करने के लिए यहाँ पे आपको F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ परचेज लिखा हुआ गया, सबसे पहले एंटर करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आता है सप्लाई इनवॉइस नंबर। सप्लाई इनवॉइस नंबर का मतलब होता है बिल नंबर, जो भी आपका बिल नंबर होगा वो बिल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आता है पार्टी नेम। पार्टी नेम मतलब होता है जिससे आप माल खरीद रहे हो उसका नेम लिखना है। तो हम यहाँ पे मोहन से माल खरीद रहे हैं, तो हम यहाँ पे मोहन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद और भी डिटेल्स आपके पास हो तो यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज एंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है। इसके बाद हम परचेज लेजर में यहाँ पे परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम यहाँ पे दे रखा है वो लिख देंगे आयरन शीट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आयरन शीट, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख देंगे। क्वांटिटी लिखने के बाद हम यहाँ पे रेट लिख देंगे। ऐसे ही सेकेंड आइटम लेंगे हम प्रोफाइल शीट, तो हम यहाँ ले लेते हैं प्रोफाइल शीट, एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ लेंगे क्वांटिटी और रेट लिख देंगे, तो अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरा हम यहाँ पे क्रिम्प्रिज
और यहाँ पे क्वांटिटी लिख रहे हैं। क्वांटिटी में यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे आ रहे हैं, ताकि आप अगर पॉइंट लिखो, जैसे 6521.150 है फॉर एग्जांपल, तो मैं 150 लिखूंगा तो पॉइंट भी यहाँ पे लेगा। तो अगर आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यूनिट के अंदर लिखते हो तो यहाँ पे क्या है, आप पॉइंट वगैरह लिख सकते हो, पॉइंट में वैल्यू लिख सकते हो। इसके बाद जो भी रेट है वो रेट लिखेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारी जो परचेज की एंट्री है वो यहाँ पे सेव हो गई है। ऐसे ही हम सेल करेंगे। सेल करने के लिए ऐड प्रेस करेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन दे रखा है सुरेश को माल बेचा, तो हम यहाँ सुरेश और उसके बाद जो भी डिटेल्स है वो यहाँ लिख देंगे। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। हम यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक में इतनी डिटेल लिखना नहीं है, अभी केवल नॉर्मल परचेज सेल सीख रहे हैं। इसके बाद नेम ऑफ आइटम जो दे रखा है वो हम यहाँ पे लेंगे, क्वांटिटी लिख देंगे, रेट लिख देंगे, दूसरा आइटम ले लेंगे। जैसे परचेज किए वैसे ही यहाँ पे आपको सेल करना है। क्वांटिटी और जो रेट है वो यहाँ पे आप चेंज करते जाना है। तो ऐसे ही हमने तीनों आइटम यहाँ पे सेल्स के अंदर लिख दिए। इसके बाद जो अभी हमने परचेज और सेल किया है वो परचेज और सेल हमारे को देखना है। तो देखने के लिए आपको गेटवे टैली में जाना है और यहाँ पे डे बुक का ऑप्शन दे रखा है, डे बुक के अंदर आपको जाना है। डे बुक के अंदर जाने के बाद यहाँ पे परचेज आ रहा है, अभी जो हमने परचेज किया वो आ गया, और एंटर करके आप सेल देख सकते हो। अगर मान लो इसके अंदर आप कुछ एडिट करना चाहो तो फुल एडिटेबल है, यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आयरन सीट है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1125.450 ग्राम, तो यहाँ पे एडिट कर दिया। लेकिन हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 9 रखा था, वहाँ 0 था, इसलिए ये चेंज नहीं हो रहा। बाकी जो यूनिट है वो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, क्वांटिटी है वो जो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। एंटर करके सेव कर सकते हो। इसको सेव करने के लिए आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो, तो डायरेक्टली यहाँ से सेव हो जाएगा। ये हमने परचेज और सेल कर ली। परचेज और सेल करने के बाद हम यहाँ पे पेमेंट और रिसिप्ट करेंगे। पेमेंट और रिसिप्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे रिसिप्ट करेंगे। तो रिसिप्ट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे वाउचर्स के अंदर, F6 के अंदर आपको रिसिप्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट के अंदर या तो कैश आएगा या बैंक आएगा। आप अगर कैश पेमेंट आ रहा है तो कैश करना है, बैंक से आए तो बैंक करना है। अगर बैंक का लेजर नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट में जाके लेजर बना सकते हो, या आप डायरेक्टली यहाँ से लेजर बना सकते हो जो ओल्ड सी से भी बनता है, या ओल्ड सी से कर लो या क्रिएट में जाओ। हम यहाँ पे बैंक का लेजर बनाते हैं। सबसे पहले बैंक का नेम लिख देंगे, उसके बाद बैंक का लेजर जाता है बैंक अकाउंट के अंदर, तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर करते हुए आपको ये लेजर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम यहाँ पे स्टेट बैंक को आ गया, और जिस पार्टी को सेल किया था तो यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है सुरेश को माल बेचा, तो हम यहाँ से सुरेश से मान लो 2 लाख रुपए हमारे को रिसिप्ट हो रहे हैं, तो 2 लाख रुपए हम यहाँ पे लिख दिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट के लिए F5 में जाएंगे। अगेन यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे, पार्टी जिसको पेमेंट करना है मोहन, और 1,90,000 रुपये का मोहन को यहाँ पेमेंट कर रहे हैं बैंक से। एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हम जो है बाकी पेमेंट कैश रिसिप्ट कर लेते हैं, तो F6 में यहाँ पे जाएंगे, ऊपर कैश यहाँ पे लिख देंगे, और जिस पार्टी से पेमेंट रिसिप्ट हो रहा है, सुरेश को माल बेचे तो सुरेश से प्राप्त हो रहा है, तो बाकी जो पेमेंट बच गया उसमें मान लो 50,000 रुपये हमारे को कैश रिसिप्ट हो गया है यहाँ पे, तो हम कैश रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं। ऐसे ही हम अगर कैश का पेमेंट करेंगे तो कैश का पेमेंट कर देंगे, F5 के अंदर कैश लिख देंगे, और नीचे जिससे माल खरीदा था मोहन से, तो मोहन को हम यहाँ पे 40,000 रुपये का पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब जो परचेज और सेल हमने की है, उस परचेज और सेल के लेजर अगर पार्टियों के देखना है तो लेजर देखने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, अकाउंट्स बुक, और यहाँ पे लेजर। ये आप DAL करके भी कर सकते हो। हम यहाँ पे पहले मोहन का लेजर सेलेक्ट करते हैं। पीरियड चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑल टैब टू फ्रेज करेंगे। 1 अप्रैल से मान लो मेरे को साल भर चाहिए, 31 मार्च चाहिए, तो मैं यहाँ 31 मार्च लेकर 25 कर दूंगा, 24 की जगह 25 करना है। तो ये पूरा हमारा जो लेजर है, 3 एंट्री हमने की थी, वो कंप्लीट एड्रेस आ गया, लेजर आ गया, और यहाँ पे नीचे हमारा बैलेंस भी बच गया है कि हमने इस पार्टी से 2,85,392 रुपये 50 पैसे का माल खरीदा था। इसके बाद 1,90,000 हमने बैंक से पेमेंट कर दिया,
40,000 रुपये हमने कैश पेमेंट कर दिया। ऐसे टोटल मिला के 2,30,000 रुपये हमने पेमेंट किया, तो 55,392 रुपये 50 पैसे बाकी रह गए। ऐसे ही हम जिसको माल बेचे थे सुरेश को, उसके लेजर देखना है, ऑल टैप 2 कर देंगे, वैसे ही पीरियड चेंज कर देंगे। और यहाँ भी हमने टोटल जो माल सेल किया था 2,83,339 रुपये 30 पैसों का माल सेल किया था हमने, और इसके अगेंस्ट में हमने 2 लाख रुपये बैंक से पेमेंट कर दिया, 50,000 हमने कैश कर दिया। और यहाँ पे जो बैलेंस है 33,329.30 रुपये हमारा बैलेंस बच गया, जो इस पार्टी से लेना है। और ये डिटेल आपको बैलेंस शीट के अंदर भी यहाँ शो हो जाती है। बैलेंस शीट के अंदर आप जाते हो तो बैलेंस शीट के अंदर ऑल्ट F1 करना है। ऑल्ट F1 करने के बाद यहाँ पे सन्डी क्रेडिटर हमारा शो हो रहा है और सन्डी डेटर शो हो रहा है। कैश बैलेंस वगैरह जो भी है, बैंक बैलेंस, वो सब यहाँ पे हमारे शो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बैंक में डिपॉजिट करवाने की एंट्री। मान लो आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहे हो, इसके लिए आपको जाना है वाउचर्स के अंदर, F4 प्रेस करना है। जब भी आप बैंक के अंदर जमा कराओगे तो ऊपर आपको बैंक लिखना है, नीचे कैश लिखना है, ऐसे फॉर्मेट में। अगर इस फॉर्मेट को चेंज करना तो कंट्रोल H प्रेस करेंगे यहाँ पे, और डबल एंट्री सिस्टम, ये अभी सिंगल एंट्री सिस्टम में हम एंट्री कर रहे थे, अब डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री करेंगे तो यहाँ पे DRCR का ऑप्शन आ गया। अगर आपको ये सही समझ में आता है तो आप ये ले सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल H करके अगेन सिंगल एंट्री सिस्टम लेंगे। तो सिंगल एंट्री में क्या है कि F4, F5 या F6 में एंट्री करोगे तो उसमें ये सुविधा है कि अकाउंट के अंदर आपको कैश या बैंक के लेना, बाकी जो भी है आपको यहाँ लेना है। लेकिन कॉन्ट्रा F4 में आप एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पे जब भी जमा कराएंगे बैंक के अंदर तो ऊपर बैंक लेना है और निकालेंगे तो कैश लेना है। तो मान लो मैं बैंक में जमा करवा रहा हूँ यहाँ पे 8,000 रुपये, तो मैं ऊपर बैंक लिख दूंगा, नीचे कैश लिख के एंटर करके एक्सेप्ट कर दूंगा। अब ये नोटों की डिटेल पूछ रहा है यहाँ पे, जो केस जमा कराते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप लिख सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ के एंटर करके एक्सेप्ट भी कर सकते हो। हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, हम एक डमी एंट्री कर रहे हैं इसलिए ब्लैंक छोड़ दिए। अब हम बैंक से निकालेंगे तो अगेन F4 ही रहेगा, ऊपर कैश आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बैंक, और नीचे आपको बैंक लिखना है। हम यहाँ पे बैंक से 5,000 रुपये निकाल रहे हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम केस का जो लेजर है वो चेक करेंगे, तो लेजर चेक करने के लिए डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, या आप यहाँ पे DAL भी कर सकते हैं। DAL डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर की शॉर्टकट की है, और DAL करने के बाद आपको यहाँ पे नेम लिखना है। कैश लेजर लेना है तो कैश लेजर ले लिए, ऑल्ट F2 करेंगे। पीरियड चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑल्ट F2 करते हैं, और डेट चेंज करने के लिए F2 करते हैं। तो हम पीरियड चेंज कर रहे हैं, ऑल्ट F2 करेंगे, और यहाँ पे जो भी कंप्लीट है वो आ गया। यहाँ पे देखो केस का जो लेजर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ऐसे ही आप बैंक का लेजर भी यहाँ पे देख सकते हो, जो बैंक का लेजर बनाए थे वो भी ऑल्ट F2 करके यहाँ पे पीरियड चेंज कर देंगे, और बैंक का लेजर है वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली शो हो गया। ये हो गया F9, F8, F5, F6 और F4 की एंट्री। अब हम देखते हैं F7 की एंट्री। F7 के अंदर अगर मान लो कोई आपको ड्यू एंट्री करनी है, जैसे ड्यू का मतलब ये हुआ कि आप पहले ड्यू कर देते हो और बाद में पेमेंट होता है। जैसे कोई भी एक्सपेंसेज है वो आप पहले क्या है एंट्री कर रहे हो और उसका पेमेंट आप बाद में कभी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको F7 प्रेस करना है। मान लो यहाँ पे मैं सैलरी ड्यू कर रहा हूँ कि मेरी अप्रैल की जो सैलरी है वो सैलरी हम यहाँ पे ड्यू करके मई में पेमेंट करेंगे। इसके लिए आपको जाना है क्रिएट के अंदर और लेजर क्रिएट करना है, या ओल्ड सी से भी कर सकते हो आप डायरेक्टली। आप चाहो तो पहले भी लेजर बना सकते हो, या जब आप एंट्री कर रहे हो तब भी आप लेजर बना सकते हो। ये टेली प्राइम के अंदर आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ERP9 के अंदर ओल्ड सी से आपको यहाँ पे बनाना है, टेली प्राइम में भी आप ओल्ड सी से बना सकते हो। इसके बाद जो सैलरी है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो इसलिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज लेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद मान लो 8,000 रुपये सैलरी है। अब यहाँ पे जो डेट है वो 1 अप्रैल आ रही है। F2 से आपको डेट चेंज करनी है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेट चेंज आपकी तभी होगी जब आपकी टेली ओरिजिनल होगी। अगर आपकी एजुकेशनल टेली है तो आप यहाँ पे 1st और 2nd डेट ही लोगे, इसके अलावा डेट नहीं आएगी। तो हमारे केस में ये ओरिजिनल टेली है, तो हम यहाँ पे 30 अप्रैल यहाँ पे ले रहे हैं। 30 अप्रैल हमने ले ली, सैलरी ड्यू करके यहाँ से यहाँ लिखेंगे, और जिसको सैलरी देंगे तो हम यहाँ मान लो गणेश को सैलरी दे रहे हैं तो उसका भी हम लेजर यहाँ पे क्रिएट में जाके क्रिएट कर लेंगे, और सन्डी क्रेडिटर यहाँ पे ले लेंगे। जिसको पेमेंट करते हैं वो क्रेडिटर होगा, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। इसका पेमेंट हम मान लो 5 मई को कर रहे हैं, तो पेमेंट करने के लिए F5 में जाना, आपको F2 प्रेस करना है। 5 मई यहाँ पे हमने डेट ले ली। इसके बाद ऊपर हम जैसे पेमेंट करें, बैंक से पेमेंट करें तो बैंक, और नीचे जो लेजर बनाए थे गणेश 8,000 रुपये एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारे को गणेश का लेजर भी यहाँ पे चेक करना है, तो गणेश का लेजर चेक करने के लिए हम गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, DAL करेंगे,
और यहाँ पे हम नेम लिख देंगे गणेश। गणेश का लेजर अब यहाँ पीरियड चेंज करना है तो ऑल्ट F2 करेंगे 1 अप्रैल 31 मार्च। और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हमारा गणेश को पहले अप्रैल के अंदर अपने F7 के अंदर ड्यू कर दी एंट्री, और F5 में फिर इसका क्या कर दिया हमने, पेमेंट यहाँ पे कर दिया। तो ये था हमारा बेसिक टैली का एक जो वीडियो है। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।